नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में चल रही उलझनों परेशानियों से आपको बाहर निकालकर आपको एक सही रास्ता दिखाया जाता है। आपको बताया जाता है कि किस तरह से आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, तमाम समस्याओं तमाम परेशानियों को किस तरह से दूर कर सकते हैं और आपके जीवन की दुखों से आपको बाहर निकालने के लिए और रोशनी की तरफ ले जाने के लिए हर बार की तरह इस बार भी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित प्रकाश जोशी जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर हम गुरु जी का स्वागत करेंगे। गुरु जी बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। जय माता दी बेटा। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वदा स्वाहा नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों। दर्शकों, एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख होता है कि वो माँ बनती है। जब वो माँ बनती है तो उसका पुनः जन्म होता है। लेकिन क्या किया जाए जब एक स्त्री के विवाह को कई वर्ष बीत गए हैं लेकिन उसे मातृत्व के सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। कारण ना डॉक्टर जानते हैं और ना ही वो खुद समझ पा रहे हैं। लेकिन एक दिन अचानक खुशखबरी मिलती है शादी के लगभग 15 से 16 साल बाद कि आप मां बन सकती हैं। मानो कि एक अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आई और जब संतान उत्पन्न हुई तो 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही कुंडली के बारे में। जी गुरु जी, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ये जो कुंडली है जिसमें कि डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था इन युवती की कुंडली में कि भाई आपको संतान नहीं हो सकती है। और मैं मित्रों आप लोगों को पहले से ही बताता हूं कि समय सबसे बड़ा बलवान फैक्टर होता है। मित्रों पहले इनकी कुंडली देख लेते हैं। मिथुन लगन की कुंडली है। राशि इन युवती की कुंभ राशि बनती है। लगनगत गुरु महाराज बैठे हैं। द्वितीय भाव में मंगल बैठे हैं। तृतीय भाव में आप देख रहे हैं शनि बैठे हैं। चतुर्थ भाव यानी कि परिवार का भाव जो होता है वहां राहु बैठा हुआ है। पहला फैक्टर यहाँ पर है कि परिवार यानी पारिवारिक सुख इस युवती को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सबसे प्रथम चीज राहु यहाँ पर बैठा है। और परिवार या संतान सुख की अगर हम बात करें तो संतान सुख पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम का स्वामी यदि सप्तम में, एकादश में, द्वितीय स्थान में बैठ जाता है मित्रों तो हमें संतान सुख प्राप्त होता है। पंचम का स्वामी शुक्र से संबंधित होता है या शुक्र के साथ में युति लिए हुए होता है तो हमें संतान सुख होता है। और संतान सुख की जो दशा होती है मित्रों वो कॉमन दशा है। 90% केसों में पाई जाती है। उसमें कोई भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी भी दशाएं होती है जो पंचमेश को लेकर नहीं होती है, यानी कि पंचमेश के साथ में उसकी युति नहीं होती है। ऐसे में संतान की बड़ी दिक्कत आती है। इनकी अगर देखा जाए इनकी दशाओं के ऊपर, पहले इनकी कुंडली में देख लेते हैं। जो पंचमेश है वो स्वतः शुक्र है और शुक्र जो है तुला राशि का है पंचमेश में और वो बैठ गया है अष्टम भाव में। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूं, हर कार्यक्रम में बोलता आया हूं, पराशर होरा शास्त्र गर्ग संहिता भृगु संहिता में ये लिखा हुआ है कि कोई भी सुख का भाव यदि 6, 8, 12 भाव में बैठ जाता है तो उसकी कमी हो जाती है। तो इनकी कुंडली के अंदर अगर हम देखें इनकी कुंडली में ध्यान से तो पंचम भाव का जो स्वामी है वो शुक्र जो है अष्टम भाव में सूर्य और बुध के साथ में बैठा हुआ है। और सूर्य और बुध के साथ में बैठा हुआ शुक्र है तो शुक्र अपनी ओर से कोई भी संतान देने लायक नहीं है, पहली चीज। लेकिन साथ में क्योंकि युति बन रही है, शुभ ग्रहों की युति बन रही है तो इनको 2 संतान का सुख प्राप्त होगा। क्योंकि पंचम का जो स्वामी है वो बैठ गया है सूर्य और बुध के साथ में, यानी कि शुक्र तो डेड हो गया है लेकिन उसके साथ में शुभ तो ग्रह बैठे हुए हैं, इसलिए 2 संतान का सुख इनको प्राप्त होना चाहिए। लेकिन कब होना चाहिए, पहले हम बृहस्पति की महादशा की बात कर लेते हैं। देखिए इनकी 22 साल के अंदर विवाह हुआ, यानी कि आप ये कह सकते हैं बृहस्पति की महादशा जो 96 से और 2012 तक चल रही थी इसके अंदर इनका विवाह हुआ, इनको धन प्राप्ति हुई, इनको प्रॉपर्टी खरीदी। लेकिन इनको संतान सुख उस पूरी बृहस्पति की महादशा में नहीं मिला। क्यों नहीं मिला उसका कारण भी आप देख सकते हैं कि जो बृहस्पति है वो संतान के विपरीत, यानी कि जैसा कि द्वितीय स्थान जो होता है वो संतान का स्थान होता है, उसके विपरीत ये बैठा हुआ है।
यानी कि जो बृहस्पति है वो लगन में बैठा हुआ है, इसलिए संतान का सुख इनको बृहस्पति की महादशा में नहीं मिला। जैसे ही इनकी महादशा बदली, यानी कि शनि की महादशा 2012 से 2031 के बीच में आई, वैसे ही शनि देव मघा नक्षत्र में बैठे, और मघा नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र संतान के लिए अतिशुभ नक्षत्र कहा जाता है, और जैसे ही इसमें बैठे वैसे ही इनको संतान सुख दिया। जी, तो बिल्कुल 15 से 16 वर्ष तक संतान सुख नहीं मिला, लेकिन जब ईश्वर ने दिया तो दिल खोल कर दिया, और एक नहीं एक साथ 2 संतानों का जन्म हुआ। तो समय बहुत बलवान है, और यकीन रखिए अपने ईश्वर पर, और अगर अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। समय है, एक ना एक दिन जरूर बदल जाएगा। तो कोशिश रखिए, हिम्मत कभी मत हारिए, और देखिएगा कि आपका सही वक्त सही समय पर आपके पास जरूर आएगा। चलिए, कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं गुरुजी से बात करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो। हेलो मैम। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। मैम, मैं विकास बात कर रहा हूँ, और मेरे को अपने बेटे के बारे में जानना है। जी बिल्कुल, जन्म तिथि बताइए बच्चे की। की है 18 जुलाई 2016। दोबारा बोलिएगा। 18 जुलाई 2016। 18 जुलाई 2016। टाइम बताइएगा। टाइम सुबह के 3:05। सुबह के 3:05। जी जी जी, 2016 सुबह के हाँ 3:05। जन्म स्थान क्या है इनका? मेरठ सिटी, मेरठ उत्तर प्रदेश। अच्छा, मेरठ उत्तर प्रदेश। देख लेता हूँ मैं इनकी कुंडली। हाँ जी। देखिए, कुंडली में इनकी 7.5 चल रही है बालक की, और बच्चे की 7.5 चलती है, तो हेल्थ के लिए थोड़ा खराब होती है। जी जी। थोड़ा स्वास्थ्य का मुझे दिक्कत नजर आ रही है, क्योंकि 7.5 तो अच्छे बड़े बड़े लोग नहीं झेल पाते, तो बालक है, तो बालक को अगर 7.5 में जन्म हो जाता है तो थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम रहती है। बताइए। जी गुरुजी, मुझे एक क्वेश्चन है। मुझे इसका नाम करना है, एक्चुअली स्कूल में एडमिशन कराना था। जी जी। तो आपसे मैं ये सलाह चाहता हूँ कि इसका सुटेबल नाम क्या होगा। अभी क्या नाम रखा है बालक का? अभी विवान कहते हैं। विवान कहते हैं। देखिए, नाम अगर आपको शुभ रखना है तो वो अंक ज्योतिष से निकालना पड़ेगा आपके लिए। उसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए। आप मेरे संस्थान में आइए या मिलिए, या मैं यही कहूंगा कि आप संस्थान में कॉल कीजिए। तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें महाराज, क्योंकि उसको हमें मूलांक और भाग्यांक से उसको मैच कराना पड़ेगा। नाम को, नाम शुभ होना चाहिए उसका टोटल। इस तरह से वो पूरी पद्धति होती है, उससे काफी बेनिफिट होता है। कीरो की ये पद्धति है, बहुत अच्छी पद्धति है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो वो एकदम से लाइव कार्यक्रम में नहीं हो पाएगा। आप मुझे संस्थान में कॉल कीजिएगा। जी, तो बच्चे का नाम रखवाना चाहते हैं, क्योंकि आप बच्चे की उम्र हो गई है, स्कूल में डालना है, लेकिन इसके लिए एक प्रक्रिया होती है। पूरी तरह से बच्चे के बारे में जानकारी लेनी है, उसके मूलांक मिलाने हैं, और क्या नाम उसके लिए शुभ रहेगा ताकि वो जीवन में आगे तरक्की कर सके, यह जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप बच्चे का सही नाम रखवाना चाहते हैं ताकि वो उसका आने वाला जीवन उसके नाम के हिसाब से सही चल सके, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान में कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करें, बात करें। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। चलिए बात करेंगे। हेलो जी। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम रजनीश कुमार है मैडम। जी रजनीश जी, जन्म तिथि बताइए अपनी। ये 3 जनवरी 1974 है। 3 जनवरी 1974। जी जी, समय बताइए। समय 3:45 शाम में। 3:45 शाम का। और जन्म स्थान? बेगूसराय, बिहार। बेगूसराय जिला। जी जी। कितने साल के हो गए महाराज आप? हेलो जी। कितने साल के हो गए महाराज? मैंने पूछा आपसे। कितने साल के? हाँ, कितने वर्ष के हो गए हैं आप? ये लगभग 46 के हो गए ना। अभी क्या है ना, आपका जो 45 से लेकर 55 के का समय ना बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है आपका। काम के लिए अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है जी। जी। काम के लिए अच्छा नहीं चल रहा है। प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको आएगी। काम में भी परिवर्तन आएगा। काफी 45 से लेकर 55 का समय काफी अच्छा नहीं है आपका। अच्छा, बताइए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, अभी तो मतलब अभी क्या सर, ठीक ही नहीं चल रहा है। करीब 20-25 साल से 20 साल से ठीक नहीं चल रहा है। जी जी पहले जी। पीछे भी।
देखिए मैं अभी, क्योंकि अभी मेरे पास कुंडली आई है, मैं पीछे की रिसर्च तो नहीं की है मैंने, लेकिन जो मैं कुंडली देख रहा हूँ कि अभी क्या है ना, आपकी कुंडली में दो दोष बन रहे हैं। आप देखेंगे ना, सूर्य राहु बुध एक साथ बैठे हैं, शनि केतु एक साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में ग्रहण दोष बन रहा है, पितृ दोष बन रहा है। और दो दोष कुंडली में बनते हैं तो राजयोग नहीं बन पाते हैं महाराज। बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों को मालूम ही नहीं होता हमारी कुंडली में दो दोष बने हुए हैं, और हम 20-20, 25-25 साल से परेशान है। कभी व्यापार के लिए परेशान है, कभी संतान के लिए परेशान है, कभी धन के लिए परेशान है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि हमारी कुंडली में दो दोष बन रहे हैं, और दो दोष राजयोग को खंडित करते हैं। आपकी स्थिति में भी यही है। आपकी कुंडली में एक तो सूर्य के साथ राहु बैठा है, तो सूर्य ग्रहण दोष बना रहा है, दूसरा पितृ दोष बना रहा है। तो दोनों की अगर आप शांति करेंगे, शांति का सरल मार्ग ये है कि आप पितृ दोष नाशक कवच और सूर्य ग्रहण दोष नाशक कवच, दो दोष के कवच करीबन 1.5 साल तक धारण करते रहें। और इनको चार्ज करने के लिए एक मंत्र है, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ये मंत्र का जाप करते रहें। जी, तो मंत्रों का जाप करें, और जो समय अभी सही नहीं चल रहा है उस सही समय का इंतजार करें, लेकिन जो उपाय आपको बताए गए हैं वो उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी परेशानी, जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है उससे आपको निजात जरूर मिलेगा। दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करें, बात करें। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो, हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/12/1976। 16/12/1976। हाँ जी जी, समय बताइए। सुबह 2:35। सुबह 2:35। हाँ जी जी, और जन्म स्थान? जन्म स्थान रोहतक, रोहतक। जी, हरियाणा। बताएं क्या जानना चाहते हैं गुरु जी से? मैम, मैं एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ, और कोई अच्छी जॉब या ऐसे ही रहेगा, मतलब सुटेबल नहीं हो पाया है अभी लाइफ। देखिए, आपकी तुला लगन की कुंडली है, राशि आपकी कन्या बन रही है। आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के तो योग है आपकी कुंडली में। हाँ जी। आपका बुध आदित्य योग है, गवर्नमेंट के तो योग है आपकी कुंडली में। हेलो, देखिए आपकी कुंडली में बुधादित्य योग बन रहा है, जो कि गवर्नमेंट के योग बनाता है। और दूसरी चीज की, गुरु भी आपकी कुंडली में उच्च का बैठा है, सप्तम स्थान में बैठा है, गुरु भी उच्च का है आपकी कुंडली में। तो यानी कि कहने का मतलब गवर्नमेंट जॉब के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको मेन देखना पड़ेगा आपकी दशा। क्योंकि देखो, अगर गवर्नमेंट जॉब का योग आपकी कुंडली में महाराज बन रहा है, लेकिन योग से काम नहीं चलेगा। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि गुरुजी हमारी कुंडली में तो राजयोग बना हुआ है, हमारी कुंडली में चक्रवर्ती राजयोग बना हुआ है, हमारी कुंडली में तो धन योग बना हुआ है, हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। देखिए, कहते हैं ना, जैसे मैंने आज एक युवती की सबसे पहले एपिसोड में क्या बताया, एक युवती की कुंडली देख के बताया जिसको 15 साल बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। और कैसे हुआ? शनि की महादशा में। तो यानी कि महादशा मोस्ट पावरफुल एलिमेंट है, याद रखिएगा। ग्रह एक साइड, महादशा एक साइड। मान लीजिए आपके ग्रह 7 के 7 ग्रह कुंडली में अच्छे हैं और उसकी महादशा नहीं है, महादशा उनकी चल रही है जो 2 ग्रह नेगेटिव है, तो मान के चलिए आपको जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाएगा। तो दशा पे डिपेंड करता है। आप दशा चेक कर लेते हैं कि सूर्य के विपरीत है, कैसी है। देखिए, गुरु की महादशा चल रही है और गुरु तो आपका अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब के योग आपके होने चाहिए। अभी क्या है कि अभी आपने पूछे हैं तो गवर्नमेंट में हो सकता है कि आप गवर्नमेंट में छूट गई हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब करने के बाद आप दोबारा किसी और महकमे में ट्राई कर रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। क्लियर आपसे बात नहीं हो पाई है, तो ऐसे में 2021 तक का समय अच्छा नहीं है, उसके बाद ट्राई करेंगे तो जरूर हो जाएगा। साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा, क्योंकि कुंडली में बुध आदित्य योग बन रहा है, तो आपको मानिक और पन्ना 7.25 आरती का पेंडेंट गले में अष्ट धातु में जरूर पहनना चाहिए। वो कभी ना कभी आपको बेनिफिशियल स्टोन है आपके लिए, उसको पहन के रखो महाराज, वो कभी ना कभी आपको फायदा देगा। माणिक और पन्ना सर? हाँ, माणिक और पन्ना पहन के रखें। अच्छा, आपके हेलो, सुन पा रहे हैं मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी आपकी, या गवर्नमेंट जॉब लग के छूट गई? सर लगी थी लेकिन छूट गई। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। कारण क्या है ना, आपकी कुंडली में तो योग बन रहा है, तो वही उसलिए कह रहा हूँ, तो 2021 के बाद ये हो गए। ठीक है जी। जी, तो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, पहले भी लगी थी लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से छूट गई। तो गुरुजी ने बताया कि आने वाले समय में योग है, लेकिन आप क्या कुछ उपाय करें, किस तरह का रत्न धारण करें जिससे आपको फायदा होगा। आप जरूर रत्न धारण करें और आशा करते हैं कि आने वाले समय में आपकी नौकरी और आपका फ्यूचर दोनों ही ब्राइट हो। चलिए दर्शकों, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आज। और आज हम चर्चा करेंगे कि नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करने के स्पेशल उपाय के बारे में चर्चा करेंगे कि नेगेटिव ऊर्जा कैसे ख़त्म हो सकती है और नेगेटिव ऊर्जा के संकेत क्या हैं, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। यदि देखिए, पहले हम नेगेटिव ऊर्जा के संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला संकेत जो नेगेटिव एनर्जी का होता है कि आपके कान में कोई हमिंग की साउंड आना, यानी कि आप घर में हैं या ऑफिस में, अगर आपके कान में शू शू की साउंड आ रही है तो कह लीजिए कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है, जो कि आपका नुकसान करेगी, पहला चीज़। दूसरा चीज़, घर के अंदर अचानक आपके घर के अंदर डिवाइसों का खराब हो जाना, घड़ी का अचानक रुक जाना, अचानक उसी अगले दिन 2-3 दिन के अंदर बहुत सारी घटनाएं हो जाना, यानी कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है। हर बार त्योहार के दिन आपके घर में अगर क्लेश होता है या बहस हो जाती है, बार त्योहार के दिन, नवरात्रे आते हैं, दीपावली आती है, रक्षाबंधन होती है और घर के अंदर बार त्योहार के दिन क्लेश हो जाता है, तो समझ लीजिए आपके घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा है। यदि आपने अच्छा कपड़ा पहन लिया या किसी दिन नए कपड़े पहन लिया, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं और उसके उसी दिन आप बीमार हो गए या आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई, तो समझ लीजिए आपके ऊपर कोई ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा होती है और नेगेटिव ऊर्जा का आपके ऊपर प्रभाव है। पहले तो ये है कि नेगेटिव ऊर्जा को जानने और ख़त्म करने के लिए हमें नेगेटिव ऊर्जा यानी कि ऊर्जाओं का पूरा हमें जानकारी होनी चाहिए कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। ऊर्जाओं का ज्ञान हमें लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो ऊर्जाओं के ज्ञान में देखिए, ऊर्जाएं जो हैं 3 प्रकार की होती है विज्ञान के अनुसार। पहली ऊर्जा होती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यानी कि जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है, जिसने ग्रह बनाया है, सूर्य को बनाया है, चंद्रमा को बनाया है, पेड़ पौधे को बनाया है, जो कि विस्तार कर रही है, वो होती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। दूसरी ऊर्जा होती है सकारात्मक ऊर्जा, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी। और पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी ऊर्जा होती है नेगेटिव एनर्जी। और नेगेटिव एनर्जी क्या होती है इस बारे में भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। अब इनको दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके संकेत मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। देखिए, सबसे पहला चीज, आप नेगेटिव को ऊर्जा को दूर करने के लिए पहला उपाय है, आप पिरामिड से कर सकते हैं रेमेडी। पिरामिड को कहा जाता है पॉजिटिव ऊर्जादायक कहा जाता है, और वैज्ञानिकों ने भी कई प्रकार के शोध पिरामिड को लेकर किए हैं। और वैज्ञानिकों का भी ये दावा है कि पिरामिड को रखने से ऊर्जा को तब्दील किया जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि पिरामिड का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप चांदी का लो, कॉपर का लो, चाहे आप तांबे का लो। और खासकर आप लोग क्या करते हैं कि शीशे का पिरामिड नहीं लेना चाहिए, स्फटिक का पिरामिड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ऊर्जा का ना तो सुचालक है ना कुचालक है, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है आपको। आप लीजिए या तो सोने का लीजिए या चांदी का लीजिए, नहीं तो आप धातु, किसी ना किसी धातु का आपको पिरामिड लेना है, तभी आपको रेमेडी अच्छा फल मिलेगा, याद रखिएगा। पिरामिड को यदि आप पूर्व दिशा की ओर रखते हैं घर के अंदर तो उन्नति होती है। पिरामिड को यदि आप उत्तर दिशा में रखते हैं तो धन में वृद्धि होती है। पिरामिड को अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो मांगलिक कार्यों में उन्नति होती है। बहुत बार हमारे घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते, तो ऐसे में उत्तर दिशा में पिरामिड रखना चाहिए। पिरामिड को अगर आप दक्षिण दिशा में रखते हैं तो जितनी भी बाधाएं हमारे कार्य में हैं वो खत्म हो जाती है। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं पंचमुखी हनुमान जी की फोटो से। पंचमुखी हनुमान जी जिनके 5 मुंह होते हैं वाली फोटो आपको लानी है। अगर आप उन पंचमुखी हनुमान जी को घर के अंदर पूर्व या उत्तर दिशा में लगा देते हैं तो धन में वृद्धि होती है। और यदि पंचमुखी हनुमान जी को आप दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगा देते हैं तो बुरी नजर, आधा अला बला व्याधि, करा कराया, ये सारा का सारा कट जाएगा। तो आप पंचमुखी हनुमान जी के भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है किसी भी प्रकार का यंत्र। हमारे भारतीय सभ्यता के अंदर 3 यंत्र बड़े प्रचलित हैं, एक तो लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र और कुबेर यंत्र। चाहे तो आप तीनों लगा सकते हैं।
यदि आप लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, श्री यंत्र को पूर्व की ओर लगाते हैं तो आप नौकरी में उन्नति चाहते हैं या एजुकेशन कर रहे हैं तो एजुकेशन में उन्नति चाहते हैं तो आपको रिजल्ट नजर आएगा। और अगर आप पश्चिम में इसको लगा देते हैं इन तीनों यंत्रों को तो भूमि से रिलेटेड कोई भी काम है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम नहीं बन रहा है तो आपका बनने लग जाएगा। यदि आप उत्तर की दिशा में इनमें से कोई सा भी लक्ष्मी, कुबेर, श्री यंत्र में से कोई सा भी यंत्र लगा देते हैं तो परिवार के अंदर अगर आपकी उन्नति नहीं हो रही, परिवार में संतान नहीं बन पा रही है या संतान में वृद्धि नहीं हो पा रही है, संतान खंडित होती है, परिवार में बच्चा गलत संगत में पड़ा है, तो आप आजमा के देखें, उत्तर की ओर आपको लगाना है तो आप परिवार के अंदर जो भी कष्ट बाधा अला बला चल रही है वो दूर हो जाएगी। यही यंत्र को आप दक्षिण दिशा में अगर आप लगा देते हैं तो आपके स्वास्थ्य के अंदर जो बाधाएं चल रही है या स्वास्थ्य के अंदर कोई ना कभी बीमार रहते हैं या स्वास्थ्य के अंदर बीपी की प्रॉब्लम है या बुद्धि की प्रॉब्लम है या कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो दक्षिण में आप यंत्र लगाएंगे तो आपको लाभ होगा। अब इन तीनों चीज़ों को आप लगा तो सकते हैं, इनको चार्ज भी करना होता है तो आपको 15 दिन में इन पे गंगा जल थोड़ा छिड़कना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप लगा देते हो तो उसको परमानेंट अगर आपको असर चाहिए तो हमें पॉजिटिव एनर्जी वाली चीज़ उसमें डालनी पड़ेगी। यानी कि चाहे आप पिरामिड लगाते हैं, चाहे आप पंचमुखी हनुमान जी लगाते हैं या लक्ष्मी, कुबेर या श्री यंत्र कोई सा भी यंत्र लगाते हैं तो हर 15-20 दिन में उसको गंगा जल से छिड़काव करते रहें। याद रखिए, गंगा जल की बूंदे उस यंत्र पे डालते रहें हर 15-20 दिन में। ये चीज आप करना भूल जाते हैं। आप यंत्र तो लोग जरूर लगाते हैं घर के अंदर, आप लगाते भी हैं, उसका बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन उसकी पॉजिटिव एनर्जी भी बरकरार रखनी पड़ती है। तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार रखने के लिए 15-20 दिन में आप जो है गंगा जल छिड़कते रहें। कोशिश करें, आप गंगा जल भी आपको कैसा लेना है ये याद रखिएगा, कोशिश करें कि गंगा जल आप खुद ही कैन में भरें तो ज़्यादा अच्छा है। आप दुकान से गंगा जल रहेंगे, हो सकता है वो गंगा जल ही ना हो, इसलिए आपको असर नहीं आएगा। बहुत बार होता है ऐसा। यह हो सकता है कि गंगा जल मिक्स जल हो, शुद्ध जल ना हो, तो उससे भी असर नहीं आएगा। प्योर गंगा जल होना चाहिए। इसलिए गंगा जल या तो आपके निकट कोई रिश्तेदार गए हों तो आप विश्वास कर लेना, या खुद आप गंगा जल भरेंगे और उससे आप उपाय करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा दें। जय माता दी। जी, तो कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। मेरा नाम संगीता है। डेट ऑफ बर्थ है 25/5/72 72 25 मई 1972। टाइम बताइएगा। रात को 12:50 12:50 26 तो नहीं हो गई ये तारीख? नहीं 25 को रात को ही। अच्छा ठीक। और पूना से बात करिए। पूना है, बर्थ प्लेस है पूना। 12:50 हुआ है ना आपका? हाँ, 12:50। जी, क्या जानना चाहते हैं बताइए। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड की डेट है ये। अच्छा, हस्बैंड का क्या? बर्थडे जो है मेरे हस्बैंड की है। अच्छा, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत घर में हो रहे हैं। देखिए, आपके हस्बैंड की मैं कुंडली देख रहा हूं तो एक तो इनकी कुंडली में ना पितृदोष बना हुआ है। पितृदोष अगर बनता है तो माता पिता का ऐसे जातक को सुख पूर्ण नहीं मिलता है, उनकी कुंडली बोलती है। ओके, आप बताइए। नहीं वही ना, पैसों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पैसे 2-3 साल से जुड़ा हुआ है, तभी मैंने ये बोला। पैसे ठीक है, जो मैं पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब दीजिए। पैसा उससे जुड़ा हुआ है, सुन रहे मेरी बात? पैसा क्या? पहला चीज, इनकी कुंडली के अंदर माता पिता का सुख कम आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है आप बताएंगे ना मुझे? नहीं, पिता तो अभी नहीं है, पिता तो गुजर गए, लेकिन माता जी है उनकी अभी। ठीक है। देखो, ऐसा है ना, कुंडली में पितृदोष बन रहा है और पितृदोष आपको किसी ने बताया कि नहीं बताया इनकी कुंडली में पितृदोष है? जी नहीं, कुछ किसी ने नहीं अभी तक बताया। हाँ, तो यही कारण है ना, तभी मैंने कहा कि आप सिर्फ धन करते रहेंगे तो धन से धन नहीं आएगा। आपको कुंडली के अंदर खोजना पड़ेगा कि दिक्कत क्या है। इसके अंदर पितृदोष है। ओके। तो पितृदोष के कारण ही ये दिक्कत आ रही है। आप एक हस्बैंड को एक उपाय करा सकते हैं 7 अमावस्या तक। 7 अमावस्या को 5 जैसे मेल के कपड़े, जैसे कुर्ता पजामा, अंगूछा,
रुमाल, ठीक है जी, इस तरह से 5 कपड़े लेके किसी गरीब को दान देना है। 7 अमावस्या ऐसे करना है? हाँ जी, हाँ जी, एक तो ये उपाय कर देना। दूसरा चीज, एक संस्थान में ना एक कवच आता है, पितृदोष नाशक कवच, उसको मंगा के हस्बैंड को पहना देना। गले में, हाथ में कहाँ पे पहनाते हैं? हाँ, गले में, गले में, गले में। अच्छा, कहाँ पे मिलेगा ये? वो संस्थान में मिलेगा। जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, जिस 2 मेरे व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, उस पर आप बोलेंगे कि मेरी गुरु जी से बात हो गई, उन्होंने मुझे ये बताया है, तो अब मेरे शिष्य आपको जवाब जरूर देंगे। तो क्या बोलना है उनको? पितृदोष क्या बोलना है? पितृदोष नाशक कवच। नाशक कवच, अच्छा। हाँ, अच्छा, इसको पहना के रखना है, 3 साल तक हस्बैंड को पहनाना है, ये पितृदोष को बिल्कुल खत्म ही कर देगा। अच्छा, ठीक है जी। और क्या? और अभी ये सब जैसे ये सब प्रॉब्लम आ रही है पैसे की, तो ये सब ठीक कब होगी? कौन से महीने से या कौन से अभी साल क्या है ना, से? इनकी शनि की महादशा चल रही है 2008 से 2027 तक, और ये जो पैसे की प्रॉब्लम है शनि के अंदर अभी भुगती चल रही है सितंबर 2020 तक है। तो ये जो चंद्रमा है, यानी कि 2020 तक थोड़ा समय सही नहीं है। 2020 तक का समय नहीं है, ठीक। हाँ, लेकिन मंथ भी याद रखना, जो मंथ मैंने बताया है कि सितंबर 2020 तक। अच्छा, सितंबर तो 2020 तक इनको हो सकता है, इनको पेट की समस्या बहुत रहे, एसिडिटी की समस्या ज्यादा रहे, हो सकता है इनकी कोई छोटी चीज भी गुम जाए, ऐसा भी हो सकता है, छोटे में भी निकल सकता है ये। अच्छा, हाँ, जैसे लोगों के मोबाइल चोरी हो जाते हैं या कोई चीज चोरी हो जाती है, तो वो ग्रह ही कराता है। और खासकर चंद्रमा मंगल कभी नेगेटिव होते हैं ना, चंद्रमा मंगल, तो ये छोटे ग्रह, इनकी छोटी दशा है, तो ये छोटी मोटी चीजें लेके ही संतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, बाकी उपाय आप करें, क्योंकि देखिए धन तो बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, यस्य अर्था तस्य माता तस्य कुटुंबा सा पंडिता भवेत्। यानी कि जब महाभारत काल में पांडव बोल रहे थे कृष्ण भगवान को कि प्रभु दे दो सारे, ये 5 गांव भी इनको दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं युधिष्ठिर, ये गलत कह रहा है। जिसके पास धन होता है उसी के यार मित्र होते हैं, उसी को लोग संसार विद्वान मानता है, तो ऐसा गलती मत करना तू। तो तब जाके ये महाभारत का युद्ध हुआ, 5 गांव के लिए हुआ, आप जानते ही हैं। ठीक है जी। तो धन होना जरूरी है। अच्छा, तो उसके लिए और हमारी एक जमीन का भी वो ये चल रहा था, जमीन भी बेचनी थी, तो वो बेच जाए, अभी बिक जाएगी क्या? क्योंकि वो बेचने के बाद थोड़ा पैसा आएगा तो घर तो चलेगा ना। अभी तो इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि घर चलाने के लिए भी पैसा नहीं है। अभी तो देखो, आपके टाइम तो सितंबर 2020 तक नेगेटिव है, कोई काम नहीं होगा, मैं सीधा बोलूं आपको। अच्छा, इसमें देखो, घुमा फिरा के बोलने की मेरी आदत नहीं है। और आप लोग मेरा प्रोग्राम देखते हो, कैसा लगता है मेरा प्रोग्राम? नहीं, प्रोग्राम तो आपका अच्छा है, वो लोशो का मैंने बहुत देखा आपका, वो चलो न्यूमरोलॉजी का, वो भी अच्छा मुझे लगा, इसलिए मैंने फोन किया। मेरा आने का मतलब, मेरा प्रोग्राम बनाने का मकसद आपको ज्ञान देना है और सच्चा ज्ञान देना है। तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। अभी जो टाइम चल रहा है, ये टाइम बहुत अच्छा नहीं है। इस टाइम को अच्छा करने के लिए आपको पितृदोष नाशक कवच और जो मैंने अमावस्या का उपाय बताया वो करवाए। आप हस्बैंड को कहें टाइम बिल्कुल अच्छा आएगा, लेकिन थोड़ा वेट करें। डेट मत बताना, डेट मैंने आपको बताई है, हस्बैंड को मत बताना ये। ठीक है जी। जी, तो बिल्कुल अच्छा समय आएगा, अच्छे समय का इंतजार करें, और जब अच्छा समय आएगा तो अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा और तमाम जो समस्या है उनको लेकर जाएगा। लेकिन उस जो अभी बुरा समय चल रहा है उससे निकलने के लिए आपको क्या कुछ उपाय करने हैं, गुरुजी ने बताया, उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जीवन में जो भी समस्या, जो भी परेशानियां चल रही हैं, आपको निजात जरूर मिलेगा। तो गुरुजी आप स्टूडियो में आते हैं, दर्शकों को इतना अच्छा और तमाम ज्ञान देते हैं। बहुत सारे दर्शक जो बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान रहते हैं, उनको उचित मार्गदर्शन उनका करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी आपको भी, और जय माता दी भक्तों। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय माता दी।